आपने कभी देखी है हरियाणा नस्ल की गाय? शायद देखी होंगी या किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको साक्षात हरियाणा नस्ल की गौ माता के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये हरियाणा नस्ल की गाय हमारी दिल्ली आश्रम की गौशाला में मौजूद है। कई सालों से यहाँ पर हरियाणा नस्ल का संवर्धन चल रहा है, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये एक मैंडेट है, एक हमारी वचनबद्धता है कि हमने भारतीय नस्ल की जो मूल नस्लें हैं प्रांतों की, देसी गायों पे काम करना है। ये हमारा टारगेट है और इनके अंदर जो विशेषताएं हैं इन नस्लों के अंदर, उनको जनमानस तक पहुंचाना है। और मैं बड़ी खुशी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी 10-15 सालों की मेहनत आज ये रंग लाई है कि आज भारत में देसी गायों को लेकर एक बहुत बड़ी जागृति आ चुकी है, एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। इसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, सबने प्रयास किए हैं, लेकिन कामधेनु गौशाला का सहयोग भी इसमें अपना हिस्सा रखता है। चलिए हम बात करते हैं हरियाणा नस्ल की गाय के बारे में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सभी सफ़ेद रंग की, इसका रंग सफ़ेद होता है और इसकी कद काठी दूसरी गायों से थोड़ी सी ऊंची होती है। और ये बहुत ही सरल स्वभाव की नस्ल है। कई बार ये भ्रांति भी लोगों में पाई जाती है कि हरियाणा नस्ल की गाय तो जी थोड़ी सी वो होती है, मारती है, टांग मारती है। ये चीज़ें एक तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैला दी गई हैं देसी गायों को बदनाम करने के लिए। अब मान लीजिए 100 गायों में से एक गाय ने टांग मार दी, तो इसका मतलब हम पूरी जाति के ऊपर ये आरोप लगा देंगे। ऐसा तो इंसानों में भी होता है। कोई एक इंसान 100 में से कोई ज़्यादा गुस्से वाला होता है, तो क्या हम सभी इंसान की जातियों के ऊपर हम यही आरोप लगा देंगे कि सभी इंसान की जातियाँ गुस्से वाली होती हैं? ऐसा ना करें। हमारी देसी गौ माताओं का स्वभाव बहुत सरल है और ये बहुत ही सौम्य सी और बहुत ही डोसाइल नेचर की ये नस्लें हैं। इसलिए हम इनके मूल स्वभाव को जानने का प्रयास करें और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस काम में लगा हुआ है। हरियाणा नस्ल, हरियाणा की ये मूल प्रांत की ये नस्ल है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी झलक थार पारकर जैसी लगेगी और थोड़ा सा इसका जो अंश है आपको नगौरी नस्ल के समान लगेगा। और अगर मैं यूपी में चला जाऊं तो गंगातिरी है, वहां पर थोड़ी सी गंगातिरी हरियाणा के जैसे नजर आती है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा भौगोलिक एक भूमि है हमारी, हरियाणा के साथ राजस्थान लगता है, इधर यूपी लगता है, इधर पंजाब लगता है। तो पंजाब में भी पुराने समय में जो देसी नस्ल की सफ़ेद वाली गाय होती थी, वो हरियाणा नस्ल जैसी ही होती थी। ये जो विभिन्नता आई है, ये जो प्रभु ने ये सिलेक्शन की है, और ये सिलेक्शन कोई 1-2 दिन की सिलेक्शन नहीं है। इस सिलेक्शन को हज़ारों साल लगे हैं, इन नस्लों को बनने में हज़ारों साल लगे हैं। मनुष्य बना नहीं सकता, हाँ बिगाड़ने का काम ज़रूर कर रहा है। सो हम कोशिश करें कि हम बिगाड़े ना, हम बनाएं। अगर ना भी बना सकें तो जो प्रभु ने हमें दिया है ना, कम से कम उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लें। ये हम एक आपसे उम्मीद करते हैं। हरियाणा नस्ल की अगर मैं बात करूं तो इसके दूध देने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर हमारी गौ माताओं को देख रहे हैं। मेरे साथ स्वामी जी हैं, रामचरणानंद जी। वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर हरियाणा नस्ल की गाय ने 18 किलो तक भी दूध दिया है। 16 किलो वाली भी हरियाणा नस्ल की गाय है, 14 किलो वाली भी है, 12 किलो वाली भी है और 10 किलो वाली भी है। क्योंकि हमारी मानसिकता है कि हम गायों को दूध के किलो से वो मापते हैं। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर देसी गाय 10 किलो दूध भी दे दे तो उसके जैसा अमृत का कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है, ये अलग बात है कि हमें आशीर्वाद रूप में मिलता है।
लेकिन हम ज्यादा पाने की बजाय अच्छा पाने की कोशिश करें, अच्छा ग्रहण करने की कोशिश करें। ये तो ज्यादा वाली मानसिकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देसी कम दूध देती है। अगर हमारी गौशाला में वो 16-18 किलो तक दे सकती है हरियाणा नस्ल, तो वो आपके घर में भी दे सकती है। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं खिला रहे। हाँ ठीक है, खान पान पे थोड़ा ध्यान अच्छा रखा जाता है, लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा नस्ल की गाय कम दूध देती है, लंबी चौड़ी है, मारती है, ये भ्रांतियाँ हैं। इनका कोई भी आधार नहीं है। और ये नस्ल के ऊपर मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार भी काफ़ी ज़ोर दे रही है। लेकिन दिव्य ज्योति हमारी कामधेनु गौशाला इस खूबसूरत नस्ल का संवर्धन कर रही है। और यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं इन गायों को देखने के लिए। हालांकि हरियाणा में बहुत सी गौशालाओं में भी हरियाणा नस्ल की गाय हैं। किसान भी इस गाय को रखता है। जब कोई कैटल फेयर लगाए जाते हैं, मेले लगते हैं, तो उसमें भी हरियाणा नस्ल के दर्शन हमें होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वही बात जो मैं हर बार दोहराता हूं, मैं यहाँ पर भी दोहराऊंगा कि हम लोग हरियाणा नस्ल के उत्कृष्ट जो नंदी हैं उनका चयन करें और हम हरियाणा नस्ल को भी अपने घर में स्थान दें। ये नस्ल बहुत ही सुंदर है क्योंकि प्रभु ने इसकी भूमि हरियाणा की चुनी हुई है। कुछ बॉर्डर एरिया पे राजस्थान में भी पाई जाती है, कुछ यूपी में भी पाई जाती है। और मैं आपको ये भी स्मरण करवाना चाहता हूँ कि कोई समय ऐसा था इतिहास के अंदर, कोई ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 50 से लेकर 70 साल पहले हरियाणा नस्ल के जो बैल हैं उनको लेने के लिए पूरे भारत से किसान लोग हरियाणा में आते थे, क्योंकि इसके बैल में खेती करने के लिए बहुत ही जैसे एक एनर्जी होती है और इसकी एक चाल होती है जिससे ये खेती में बहुत ही उपयुक्त होता है जुताई करने के लिए। और लोग कई खेलों में भी इस नस्ल के, जैसे दौड़ों में भी दौड़ लगाते हैं, उसमें भी हरियाणा नस्ल का अपना योगदान है। तो हरियाणा नस्ल अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी क्षमताओं के कारण पूरे भारत में प्रिय रही थी। अब फिर से प्रिय बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। वो जो इतिहास था वो आज हमारा वर्तमान बने, इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कभी समय मिले तो हरियाणा गौ माता का दर्शन करने के लिए हमारी दिल्ली गौशाला में पधारें। आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। और इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, आपको हरियाणा नस्ल की गाय कैसी लगी? क्या आप भी हरियाणा नस्ल को रखते हैं या आप रखना चाहते हैं? आपके कमेंट के माध्यम से हम आपके विचारों को जानना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को, कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हो सके तो शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप जहां बैठे हैं आप सब लोग अपने अपने स्तर के ऊपर इन नस्लों के इनका विस्तार करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सो यहीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।